क्या होता है ध्यान करते वक्त, इस चीज़ को एक्सपीरियंस मैंने किया है। अभी कुछ समय से ही मैं ध्यान, मेडिटेशन इन सब पर काम कर रहा हूँ। मैं भी एक जेनज़ीज़ हूँ, यानी कि इसी जनरेशन का एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन जो मोबाइल स्क्रॉलिंग, बहुत घंटों-घंटों तक मोबाइल देखना, इंटरनेट पर टाइम बिताना, लोगों के साथ कम बात करना। हालाँकि मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, बट बात करता भी हूँ तो ऐसी चीज़ों पर जिन पर बात करके कोई ज़्यादा ख़ास फ़ायदा हो नहीं रहा था, और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड और इन सारे सिचुएशन से गुज़रने वाला मैंने बहुत बार ट्राई किया मेडिटेशन और ध्यान करने का, बट इट्स डिडंट वर्क। वो काम नहीं किया। बट कोशिश बार-बार करने के बाद मैंने जो फ़ील किया है, जो अनुभव किया है, जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ है मेडिटेशन को लेकर के, ध्यान को लेकर के, कि ध्यान होता क्या है, इस बारे में मैं आपसे A to Z एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो देखो, ध्यान का मतलब बस इतना सा है, अगर आप इसको पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, बट वो एक तरफ, और दूसरी तरफ ये कि आपको बैठना है। सबसे पहली बात, हम इस जनरेशन के ऐसे इंसान हैं जो हर 8 सेकंड में हमको थॉट्स आते हैं, अलग अलग प्रकार के थॉट्स आते हैं, और हम होते हैं डिस्ट्रैक्ट। हमको हर 8 सेकंड में, हर कुछ टाइम्स में डोपामीन्स चाहिए, और वह एक जगह स्थिर नहीं रहता, उसका फोकस बहुत कम है। हमारे दिमाग का, हमारे ब्रेन का फोकस बहुत कम है, और ये सब हुआ है हमारे इस इन्वायरमेंट के कारण। अब इसमें हम कुछ खास नहीं कर सकते हैं, पर अभी जो है उसको हम चेंज करने के लिए, एक नॉर्मल और सही डायरेक्शन देने के लिए हम मेडिटेशन, ध्यान करेंगे। तो मैंने जब शुरू किया तब मेरा सबसे फर्स्ट चैलेंज था बैठना, क्योंकि सबसे मुश्किल तो वही है कि हमें इतने ज़्यादा थॉट्स आते हैं, कि हम जब बैठते हैं मेडिटेशन करने, ध्यान करने, तो हमें 5 मिनट से 10 मिनट में इतने सारे थॉट्स आ जाते हैं, इतने सारे इम्पोर्टेंट काम याद आ जाते हैं कि मैं खुद कई बार उठ के काम करने से लग गया। कई बार क्या होता है कि हम जब ध्यान करने बैठते हैं तो हमें नींद आ जाता है, हम जागरूक होते ही नहीं। इन सब सिचुएशन से गुजरकर मैंने जो फील किया है, जो अनुभव किया है, वो बताने वाला हूँ। वो जो प्रोसेस था वो कैसा रहा, उसके बारे में आपको आज मैं बता रहा हूँ। तो देखो, ये सब होगा, कभी आप सो जाओगे, कभी इतना इम्पोर्टेंट काम याद आ जाएगा कि उठ के जाना पड़ेगा, कभी तो आप बैठ ही नहीं पाओगे। अब देखो, जहाँ तक मैं वीडियोस देख के सीखा हूँ, क्योंकि हमारे जनरेशन के, हम जो सभी लोग हैं ना, हम यूट्यूब, इंटरनेट, इन्हीं सब चीज़ों से ज़्यादा सीखते हैं। तो मैंने ध्यान के बारे में 2 चीज़ें सीखी है कि आप 2 तरीक़ों से ट्राई कर सकते हो। पहला, आप नाम जाप पर ध्यान दे सकते हो कि आप यूट्यूब पे ईयरबड्स लगा लो और नाम जाप, राम 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 ये वाला, या फिर राधा राधा राधा, ऐसे बहुत सारे नाम जाप आपको मिल जाएंगे। वो प्ले चालू कर दो और उस पर फोकस करो, आँख बंद करके बैठ जाओ, उसको ध्यान से सुनो, सुनते ही रहो। बार बार जब आपका मन भटकेगा, आपको खींच के लाना है, आपको पकड़ के लाना है कि नहीं, इधर ध्यान दे, इधर ही ध्यान दे। ऐसे जब आप बार बार करोगे, और बहुत देर तक करोगे, तो सच में जेन्युइनली फोकस इंक्रीज होता है। पर ये 1-2 दिन में पता नहीं चलता, इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। और अगर आप ये नहीं करोगे तो इसके अलावा एक और तरीका है, वो है अपने श्वास पर, अपने ब्रीथिंग पर फोकस करना, ध्यान देना कि आपकी श्वास, आपकी ब्रीथिंग चल कैसी रही है। इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है हमारे इमोशन से। जब हम गुस्सा होते हैं तो हमारा श्वास का स्तर, अवस्था या प्रकृति बहुत अलग होता है एज़ कम्पेयर टू जब हम सोते हैं। जब हम नॉर्मल होते हैं तब अलग होता है, यानी कि डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट फीलिंग्स, इमोशंस के टाइम हमारा श्वास, हमारा श्वसन प्रक्रिया अलग अलग होता है। तो हम और हमारा श्वास हमेशा चलता ही रहता है। तो ये भी एक बेस्ट तरीका है मेडिटेशन पर ध्यान को श्वास पर लाना। आपको ध्यान को श्वास पर लाना है और उसके बाद देखना क्या गेम होता है। इतने ज़्यादा थॉट्स आएंगे, हर
8 सेकंड में 6 सेकंड में आपको अलग अलग थॉट्स आएंगे। आप ज़्यादा टाइम तक फोकस नहीं कर पाओगे अपने सांस में, भूल जाओगे, फिर किसी एकदम सोच वोच में डूब जाओगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कोई प्लानिंग करने बैठ जाओगे, मन में कुछ अलग ही प्लानिंग चलेगा, ऐसा वैसा सब होगा। पर जब जब आपको वहाँ से आप निकल जाओ तो वापस से आपको अपने सांस में फोकस लाना है। ये चीज़ आपको बार बार करते जाना है, और जब आप ये करोगे तब आप फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, 3 दिन तक आई डोंट नो आप क्या फील करोगे। पहले तो बहुत डिस्ट्रैक्टेड, फ्रस्ट्रेटेड ये सब रहेगा, कर पाओगे कि नहीं वो भी नहीं पता। मैं खुद कैसे कैसे करता था कि नहीं वो भी नहीं पता, होता था कि नहीं आई डोंट नो, बट कुछ भी करके एक रूटीन बना लेना कि बस बैठना ही है। जब मैं बैठता था तो जो नाम जाप वाला, शुरू में तो मैं नाम जाप वाला करता था, क्योंकि उससे क्या था कि मैं नींद नहीं आता था। अब ईयरफोन में फुल वॉल्यूम में आप अगर वो चला रहे हो तो शायद नींद ना आए, फुल चांसेस, ठीक है। तो वो वाला मैंने पहले ट्राई किया, तो उसमें क्या हुआ कि टाइम भी आपको देखने का ज़रूरत नहीं है, आप पहले से देख लोगे कि कितने घंटे का डाउनलोड करके रखे हो आप नाम जप, और इतने घंटे आपको बैठना है, इतना आधा घंटा, 20 मिनट, 1 घंटा, ऐसा। अब मैं तो 1 घंटा 40 मिनट का डाउनलोड कर लिया था, पर मुझे पता था कि मैं फ़र्स्ट टाइम में इतना नहीं बैठ पाऊँगा। तो फर्स्ट टाइम में मैंने आधे घंटे ही बैठा, 1 घंटे ऐसे आगे बढ़ा के चालू किया था। ऐसे करके फिर उसको बढ़ाता गया, और अभी तक मैं ज़्यादा नहीं बढ़ पाया हूँ, बस 1 घंटे तक गया हूँ। उससे ज़्यादा बैठने में क्या होता है पता है, मतलब एक टाइम तक आप बैठ जाओगे ना तो उसके बाद पैर में दर्द भरता है। अब उस दर्द को आप इग्नोर करके उस नाम जाप पर ध्यान देना, बार बार दर्द की तरफ ध्यान जाएगा, आपको बार बार उधर लेते जाना है। ये सारी चीज़ें, ऊपर से और थॉट्स आते हैं, वो सब चीज़ को इग्नोर करके सिर्फ ध्यान देते जाना है। इससे होता है फोकस इंक्रीज। अब इन सब चीज़ों को जब आप जेन्युइनली करोगे तो भाई मैं सच बता रहा हूँ फ़र्क दिखता है। अब मैं बता रहा हूँ कि मुझ में क्या क्या फ़र्क आए हैं। मैं बहुत हद तक पहले से शांत होते जा रहा हूँ। मैं जिस सिचुएशन और हरकतों के कारण डिस्ट्रैक्टेड, फ्रस्ट्रेटेड होता था, उन सब चीज़ को अब इग्नोर कर रहा हूँ, बंद करते जा रहा हूँ, एक एक चीज़ों को हटाते जा रहा हूँ अपनी लाइफ से, जो मुझे बहुत डिस्ट्रैक्ट करती थी, मेरा एनर्जी वेस्ट करती थी। उसके बाद अपना ध्यान, एनर्जी, टाइम सब पॉजिटिव चीज़ों में लगाता हूँ। इनसे सच में मेरे सोचने का तरीका, मेरे व्यवहार पर और मेरी हरकतों, वर्क्स और बहुत सारी चीज़ों पर कंट्रोल आता जा रहा है। मैं अब ऑब्ज़र्व करने लगा हूँ कि मेरे मन में विचार किस तरीके से चलते हैं। मैं ये देखने लगा हूँ कि मैं किस तरीके से व्यवहार करता हूँ, मेरा मन क्या होता है, मेरी बुद्धि क्या कहती है, इन सब चीज़ों को मैं समझने लगा हूँ। ये सब हो रहा है मेडिटेशन के कारण। सिर्फ मेडिटेशन ही करने से सारी चीज़ें ठीक नहीं होंगी, साथ में मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ। हालांकि शुरू में फर्स्ट डे आपको बहुत मज़ा आ सकता है, सेकंड डे दर्द भरा रहेगा, थर्ड डे कंटिन्यू ऐसे जब आप करते जाओगे कुछ दिन बहुत बोरिंग लगेगा, सब चीज़ें होंगी, पर सबको इग्नोर करके ये ध्यान रखना है कि कर्म करना ही है, तभी परिणाम आएंगे। और ज़्यादा चीज़ नहीं कहूँगा। देखो भाई मैं सच बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब आप ध्यान करने बैठोगे तब आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे, लाइक बहुत सारे थॉट्स आएंगे, ये सारी चीज़ें होंगी, सबको आने दो, जाने दो, देखते रहो बैठ के, ठीक है। जब निगेटिव थॉट्स आए तब क्या करना है, तब आपको ये करना है कि याद रखना है कि जैसे यहाँ कोई भी समय, कोई भी पल, कोई भी काल परमानेंट नहीं है, सब टेम्परेरी है। वैसे ही याद रखना कि ये जो विचार है, ये जो फीलिंग्स है, ये भी टेम्परेरी है बॉस। यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है। वो जो थॉट्स, वो फीलिंग्स जो आती है, वो जो नकारात्मक थॉट्स आता है, वो जो मस्टरबेट करने का, वो जो गंदी गंदी वीडियोस देखने का आता है, आएगा। जब तक आप मेडिटेशन पर काम नहीं कर रहे हो तब तक वो आएगा और आप उस पर फंस जाओगे। पर जब आप इस पर काम करते हो सही तरीके से, जेन्युइनली ध्यान देकर, उसके बाद कुछ दिनों बाद, हो सकता है अगर आप अच्छे से नहीं करोगे तो महीने भी लग सकते हैं,
और सही से करोगे तो हो सकता है 4-5 दिन में देखना रिज़ल्ट देखने मिल जाए। आप जब नेगेटिव थॉट्स आएंगे तो आप ना उस थॉट्स को देखोगे, ऑब्ज़र्व करोगे कि भाई अच्छा ये करने बोल रहा है, अच्छा, उसके बाद आप रिलैक्स हो जाओगे। बहुत मन करेगा करने का, ठीक है, बट याद रखना वो नेगेटिव थॉट्स है, उसमें फंसे तो फंसे ही रह जाओगे। उस टाइम पे ये याद रखना कि ये वक्त तो गुजर जाएगा और तब भी काम नहीं बन रहा है तो गहरी सांस लेना और उस सांस पर ध्यान देना, फोकस उस पर रखना, ठीक है। और हो सके तो सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करो, समझो कैसे काम कर रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं, और कोशिश करो यार कि जीवन में, लाइफ में और अपने एक एक दिन में हर एक मिनट, हर एक घंटे, हर एक सेकंड बिज़ी रहो। अपने शेड्यूल बनाओ, काम करो। मन नहीं कर रहा तब भी काम करो, क्योंकि काम में परिणाम देंगे बॉस। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें हैं। मेरा एक्सपीरियंस जेन्युइनली बहुत अच्छा रहा है। मैं रोज़ मेडिटेशन करता हूँ, ध्यान करता हूँ और इसका रिज़ल्ट लॉन्ग टर्म में और अच्छा मिलेगा, इसलिए मैं और करते जा रहा हूँ। सबसे पहले वही नाम जाप वाला ट्राई कर लेना, क्योंकि अगर श्वास पर ध्यान वाला करोगे तो आपको पहले ही दिन नींद आ जाएगा। उस पर ईयरबड्स लगा लोगे तो शायद नींद ना आए, ठीक है। जो वाला आपको श्लोक पसंद है, श्लोक कर सकते हो, गायत्री नाम जाप कर सकते हो, मंत्र को ध्यान चालू कर सकते हो, जो मन करे कर लेना। बहुत मन करेगा उठने का, पर उठना नहीं है। पैरों में, हाथों में दर्द होगा, कमर में, सहना है और फोकस उस पर करना है जहाँ शुरू किए थे, यानी कि नाम जाप पर या फिर अपने श्वास पर, जिस पर आप कर रहे हो उस पर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और इस टाइप की और वीडियोस चाहिए तो हमारे जैसे इंडियंस को सपोर्ट करना तो बनता है दोस्तों। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। राधे राधे।